हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बार हम एप्लीकेशन तो करते हैं, हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है या तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। तो कौन से फैक्टर होते हैं जिनका आपको ध्यान देना होता है एप्लीकेशन करने से पहले? उसके अलावा एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करना है और कितने दिन में पैसा हमारे बैंक खाते में आ जाता है, उन सबको हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पीएफ और पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको epfindia.gov.in की वेबसाइट पर इस तरीके से आ जाना है। इसी पेज पर आपको ऑनलाइन क्लेम्स का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करना है और साइन इन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद लॉगिन के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन भी आपको कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी डेटा हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं वो फेक डेटा होगा, मतलब डेमो डेटा होगा। तो आपको डेटा पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है प्रोसेस पर, स्टेप्स पर, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करोगे तो आप अपना खुद का डेटा इस्तेमाल करोगे। ठीक है, लॉगिन करते इस तरीके से पेज आ जाता है। पॉपअप हमें दिखाई दे रहा है, लेटर पर क्लिक करके इसको हटा देंगे। अब डैशबोर्ड इस तरीके से आ जाता है। एप्लीकेशन करने से पहले आपको 3-4 पॉइंट का ध्यान देना है अगर आपको अपना एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी से प्रोसेस कराना है तो। कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले तो आपको मैनेज में जाना है, यहां पर है केवाईसी, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। करंटली एक्टिव केवाईसी का रो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर लिंक है और वही बैंक अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए जिसमें आपको अपने पीएफ का पैसा चाहिए। अगर लिंक नहीं है या रॉन्ग बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक है तो आप सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर चेंज कर लीजिए या ऐड कर लीजिए। कैसे करना, ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है। उसके अलावा मान लो कि आपको फॉर्म नंबर 15G एप्लीकेबल है या टीडीएस डिडक्ट होने का चांस है आपके केस में, तो पैन नंबर आप जरूर यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। अगर पैन नंबर आप ऐड नहीं करते हो तो जो टीडीएस कटेगा वो हायर रेट से कटेगा और उसके अलावा फॉर्म नंबर 15G का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद अब आपको जाना है व्यू में। यहाँ पर आपको दिखेगा सर्विस हिस्ट्री, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से जिस कंपनियों में आपने काम किया हुआ है उसका लिस्ट आ जाता है। जिस कंपनी में आपने आखिरी बार काम किया हुआ है उसका आपको डेट ऑफ एग्जिट देखना है ईपीएफ का। अगर इस बॉक्स में आपको डेट दिखाई दे रहा है जैसे कि हमारे केस में और वो सही है, तब आप पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बट इनकेस यहाँ पर डेट नहीं दिखाई दे रहा है, नॉट अवेलेबल दिखाई दे रहा है, तब पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। डेट अपडेट नहीं होता है दो सिचुएशन में। पहला सिचुएशन है आप करंटली जॉब कर रहे हो और अगर जॉब कर रहे हो तब आप पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो, सिर्फ पीएफ एडवांस विड्रॉ कर सकते हो। दूसरा सिचुएशन है आपने जॉब तो छोड़ दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। अगर अपडेट नहीं हुआ है तब आप खुद से भी अपडेट कर सकते हो। इसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा प्रोसेस कवर किया हुआ है, क्या सावधानियां आपको रखना है वो भी हमने बताया हुआ है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल काफी बार पूछा जाता है कि हमें तो अपनी पुरानी कंपनी का पूरा पैसा विड्रॉ करना है और उसका डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट है। ध्यान देना है, जो पुरानी कंपनियां हैं उनका पूरा पैसा आप डायरेक्टली विड्रॉ नहीं कर सकते हो। पीएफ एडवांस के रूप में कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हो, बाकी जो बैलेंस बच जाता है उसको आप अपनी करंट कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे ट्रांसफर करना है पीएफ का पैसा या पीएफ एडवांस कैसे विड्रॉ करना है, दोनों का वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। फॉर्म नंबर 15G आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है ये आपको पता लगाना है। अगर एप्लीकेबल है तो उसका पीडीएफ फाइल आपको बनाकर रख लेना है। एप्लीकेबल है या नहीं है और पीडीएफ फाइल कैसे बनाना है उसका भी वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब काफी लोग सोचेंगे कि हर इशू के लिए मैं आपको दूसरे वीडियोस पर भेज रहा हूं। ये सारे इश्यूज जो है वो एक सेपरेट प्रोसेस है जिसमें कुछ मिनट से लेकर कुछ दिन का समय लग जाता है। तो इस वीडियो में उन सबको मिक्स करना सही नहीं होगा, इसीलिए उनका सेपरेट वीडियो बनाया गया है, लिंक आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एप्लीकेशन करने से पहले आपको ध्यान में रखना है, सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब जानते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करना है। एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर का बॉक्स दिया गया है। जो बैंक अकाउंट अभी हमने पीएफ केवाईसी में देखा हुआ था वही बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है और उसी में आपके पीएफ का पैसा भी आने वाला है। तो जल्दी से बैंक अकाउंट नंबर इंटर करके हम वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते इस तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग आ जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस है, यस पर क्लिक कर देना है। करेक्ट का साइन यहाँ पर आ गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। एक नया पेज ओपन हो जाता है, सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। नीचे आएंगे, आई वांट टू अप्लाई फॉर, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। आपको सेलेक्ट करना है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म नंबर 19। कभी कभी क्या होता है, ये फॉर्म नंबर 19 का ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। अब क्यों नहीं दिखाई देता, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, डेट ऑफ एग्जिट अगर आपका अपडेट नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। हमारे केस में डेट अपडेट है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जल्दी से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही डिटेल भरने के बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको अपलोड फॉर्म नंबर 15G का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, ये कंपलसरी नहीं है। मान लेते कि हमारे केस में एप्लीकेबल है तो हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जो फॉर्म 15G का पीडीएफ फाइल हमने बनाकर रखा हुआ है उसको अपलोड कर देंगे। बट इनकेस आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस इंटर करना है। ध्यान देना, काफी लोग गलती से यहाँ पर कंपनी का एड्रेस इंटर कर देते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का एड्रेस इंटर करना है। हम यहाँ पर डेमो एड्रेस इंटर कर देते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सही अपना एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस हमने इंटर कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक और पासबुक। हमारे केस में हमारा बैंक केवाईसी डिजिटली साइंड है तो यहाँ पर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस अगर आपका डिजिटली साइंड नहीं होगा तो यहाँ पर चूज फाइल का बटन आपको दिखाई देगा। आपको मैनुअल कैंसल चेक या पासबुक का कॉपी अपलोड करना होगा। ध्यान देना, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करो उसमें आपका नाम दिखाई देना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर दिखाई देना चाहिए और IFSC कोड दिखाई देना चाहिए। अगर ये सब ठीक से दिखाई नहीं देगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे केस में बैंक केवाईसी डिजिटली साइंड है तो कुछ भी अपलोड नहीं करना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम सर्टिफाई करने की जो भी डिटेल हमने भरा हुआ है बिल्कुल सही है। उसके अलावा नीचे हम कंसेंट दे रहे हैं आधार OTP का, चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब गेट आधार OTP का बटन आ गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, OTP हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चले गया है। मोबाइल नंबर का आखिरी 4 डिजिट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस मोबाइल पर जो आधार OTP आया होगा इस बॉक्स में आपको इंटर कर देना है और इंटर करने के बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है इस तरीके से आपको ग्रीन रो दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा गया है कि OTP वेरीफाई हो गया है, eKYC अपडेट हो गया है और PF फाइनल विड्रॉल क्लेम आपका सबमिट हो चुका है। और आखिरी में प्लीज क्लिक हियर का आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो जो फॉर्म आपने अभी सबमिट किया हुआ है उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। आप इस एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करके रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है वो तो हमने देख लिया। अब स्टेटस कैसे चेक करना है वो हम देख लेंगे। उसके बाद पैसा कितने दिन में आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। स्टेटस चेक करने के 2 तरीके हैं। अगर हम EPFO के डैशबोर्ड पर हैं तो ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, लिस्ट ओपन होगा। यहाँ पर आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इस तरीके से लिस्ट आ जाएगा। जो भी एप्लीकेशन आपने फाइल किया होगा उसका स्टेटस यहाँ पर दिखाई देता है। ध्यान देना, यहाँ पर मैं डेमो बना रहा हूँ, लेकिन आप जब भी एप्लीकेशन करोगे 2-3 दिन के बाद ही आपको अपना स्टेटस चेक करना है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है जिसमें आपको पासबुक एक्सेस करना है। पासबुक एक्सेस करने के बाद ऊपर मेन्यू में आपको क्लेम्स का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको पूरा समरी दिखाई दे जाता है। जब भी आप एप्लीकेशन करते हो पेंडिंग में आपको एक नंबर दिखाई देगा, लेकिन ध्यान देना है एप्लीकेशन करने के 1-2 दिन बाद ही आपको स्टेटस चेक करना है। उसके अलावा डिटेल में स्टेटस चेक करना है तो इसी पेज में आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको पेंडिंग क्लेम का डिटेल दिखाई दे जाएगा और जब पेंडिंग क्लेम आपका सेटल हो जाता है तो सेटल क्लेम में उसका डिटेल दिखाई देता है और अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट क्लेम में उसका डिटेल दिखाई देता है। पासबुक में आके आप अपने क्लेम का स्टेटस डिटेल में जान सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि एप्लीकेशन तो हमने कर दिया लेकिन पैसा कितने दिन में आएगा। तो पिछले कुछ क्लेम का अगर रेफरेंस ले तो पैसा हमारे बैंक खाते में 3 दिन में आ गया है। जो भी प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में दिखाया हुआ है पूरा फॉलो करोगे तो पैसा आपका बहुत तेजी से आएगा। क्यों तेजी से आएगा? क्योंकि प्रोफाइल डिटेल अगर आपका अप टू डेट होगा और एप्लीकेशन आपने बिल्कुल सही तरीके से किया होगा तो आपका जो क्लेम है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में चले जाता है। और जब ऑटोमेटिक प्रोसेस में जाता है तो वहां पर कोई ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आपका जो क्लेम होता है वो EPFO के सिस्टम के द्वारा ही अप्रूव कर दिया जाता है। अब जो कुछ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कुछ लोगों को इस पर भी ट्रस्ट नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखा देता हूँ। EPFO का डेटा दिखा रहा हूँ। 2024 में लगभग 4.45 करोड़ क्लेम किए गए थे, जिनमें से 1.39 करोड़ क्लेम 3 दिन के अंदर ही सेटल हो गए। क्योंकि ये जो सारे क्लेम थे उनका प्रोफाइल डिटेल सही था, एप्लीकेशन डिटेल सही था, इसलिए 3 दिन के अंदर ही सेटल हो गए। बट इसके अलावा जो दूसरे एप्लीकेशन थे वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में नहीं गए हैं। तो आप देख सकते हो 1.43 करोड़ ऐसे क्लेम थे जो 10 दिन के अंदर कंप्लीट हुए, 1.45 करोड़ ऐसे एप्लीकेशन थे जो 20 दिन के अंदर कंप्लीट हुए और लगभग 18 लाख ऐसे एप्लीकेशन भी थे जिनको 20 दिन से भी ज्यादा का समय लग गया। तो पैसा कितने दिन में आता है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है और डेटा के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कस किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल
रहा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।